ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है। इस साल की आखिरी पूर्णिमा मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा होगी, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यह साल की आखिरी पूर्णिमा है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान और दान करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है और व्यक्ति के सभी दुख दर्द दूर होते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि को बहुत महत्व दिया जाता है। इस दिन चंद्रमा और लक्ष्मी जी की पूजा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिसंबर माह साल का अंतिम माह होता है और इस दिन साल के अंतिम माह की पूर्णिमा आखिरी पूर्णिमा मानी जाएगी। इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों से माता लक्ष्मी और विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान और दान करने के बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होते हैं। ऐसा करने से सभी पापों का क्षय होता है और व्यक्ति को अंतोगत्वा मोक्ष की प्राप्ति भी अवश्य होती है। तो चलिए जानते हैं कि इस वर्ष साल की आखिरी पूर्णिमा अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कब पड़ने वाली है, और साथ में ये भी जानेंगे कि इस दिन स्नान दान का शुभ समय क्या होगा और चंद्रदेव की पूजा कब की जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि 14 दिसंबर को शाम के 4:58 से प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 15 दिसंबर की दोपहर 2:31 पर होगा। ऐसे में पंचांग को देखते हुए इस साल की आखिरी पूर्णिमा 15 दिसंबर के दिन ही मानी जाएगी। परंतु यदि आपको चंद्रदेव की पूजा करनी है तो चंद्रदेव की पूजा सूर्यास्त के बाद की जाती है। तो ऐसे में आप 14 दिसंबर को चंद्रदेव की पूजा कर सकते हैं और 15 दिसंबर को उदया व्यापनी तिथि में पूर्णिमा के पड़ने पर आप पूर्णिमा का स्नान दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 14 दिसंबर को चंद्रदेव की पूजा अर्चना करें और 15 दिसंबर के दिन व्रत और स्नान दान का कार्य कर ले। तो इस प्रकार से मित्रों, आप साल की अंतिम पूर्णिमा पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। मित्रों, 15 दिसंबर को शाम के 5:14 पर चंद्रोदय होगा। तो यदि आप 15 दिसंबर के दिन ही उदया व्यापनी तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि को मानते हैं तो आप इसी दिन अर्थात 15 दिसंबर के दिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान दान का कार्य कर सकते हैं। आप पूर्णिमा तिथि का व्रत, सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना और उनकी कथा का श्रवण भी आप 15 दिसंबर के दिन ही कर सकते हैं और शाम को 5:14 पर जब चंद्रोदय हो जाए तो आप चंद्रदेव की पूजा अर्चना भी 15 दिसंबर के दिन ही कर सकते हैं। तो यह तो आप पे निर्भर करता है कि आप किस तिथि पर चंद्रदेव की पूजा करना चाहते हैं। परंतु मित्रों, यदि आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और इस दिन स्नान दान करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, तो यह सभी कार्य और स्नान दान आपको 15 दिसंबर के दिन ही करने चाहिए। पूर्णिमा पर चंद्रदेव को देखकर ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप भी 108 बार जपने का विशेष फल प्राप्त होता है। इससे जीवन में अपार सफलताएं मिलती हैं, व्यक्ति को मानसिक संतोष प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये तो रही अगहन माह के अंतिम पूर्णिमा तिथि की व्यापक जानकारी, जिसमें आपने जाना कि अगहन की अंतिम पूर्णिमा तिथि किस दिन पड़ रही है, साथ में इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि पर पूजा, व्रत, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के साथ साथ स्नान दान का भी बहुत महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ में स्नान के पश्चात दान करने का भी विशेष महत्व है। उदया तिथि के कारण मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि इस बार 15 दिसंबर को मनाई जाएगी। तो इस दिन गंगा स्नान के साथ साथ कौन कौन सी ऐसी 3 वस्तुएं हैं जिनका दान करना काफी शुभ होगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो के अंत में ये भी जानते हैं कि अगहन पूर्णिमा की अंतिम तिथि पर किन वस्तुओं का दान करना व्यक्ति के लिए लाभप्रद हो सकता है। मित्रों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर कुछ विशेष चीजों का दान बहुत आवश्यक है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप पूर्णिमा तिथि पर इन वस्तुओं का दान करते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। साथ में यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट या समस्याएं चल रही हैं
तो इन समस्याओं से आपको शीघ्र मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सबसे पहला दान है अन्नदान। जी हाँ, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आप अन्न का दान करके अपने सभी समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आप इस तिथि पर कच्चा अनाज या पका हुआ भोजन, किसी भी प्रकार का अन्न दान कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्न का दान किया जाए तो व्यक्ति का स्वयं का घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। दूसरी वस्तु है शंख का दान। मित्रों, यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण है, आपको ऐसा अनुभव होता है कि आपके घर में, आपके दुकान में, आपके व्यापार में या आपके बच्चों के जीवन में नकारात्मक शक्तियां प्रभावी हैं, तो आप इस पूर्णिमा पर शंख का दान कर सकते हैं। इसका दान करने से आपके घर से सभी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में वास होने लगेगा। तो आप शंख का दान करके भी अपने घर की इन नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर सकते हैं। अगला दान है मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर चांदी के सिक्के का दान करना। जी हाँ, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा भी होती है। इस दिन चांदी का एक सिक्का आप किसी को भी दान में दे सकते हैं। इस दान के प्रभाव से आपके जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी। साथ में यदि आपका मानसिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है तो वह भी धीरे धीरे ठीक होगा। यदि आपकी राशि में चंद्रमा की स्थिति मजबूत नहीं है तो आपके इस दान से आपके चंद्रमा की स्थिति भी सुदृढ़ होने लगेगी। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी। फिर हाजिर होते हैं एक ऐसी ही रोचक और जानकारी वाली वीडियो के साथ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लें, जिससे इस चैनल पर डाली जाने वाली सभी वीडियोस की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।